तो भाई लोग मैं अपनी पहली जॉइंट वाली स्टोरी सुनाता हूँ भाई जो हाल हुआ था। हाँ सुनाओ सुनाओ। सुनना है। तो हमारा एक दोस्त था, बेसिकली कपिल। तो कपिल वॉज ए वेरी गुड स्कोरर। वो इतना बढ़िया माल स्कोर करता था भाई साहब का, जब कमाल स्कोर करता था। और उसका एक बढ़िया दोस्त था जहाँ से वो स्कोर करता था, वो एक ऑटो वाला था। वो जाता था, एक राउंड मारता था ऑटो का, स्कोर करके आता था। तो ऐसा होता था कि हाउस पार्टी तो चलती रहती थी। मतलब ऑफिस के बाद हफ्ते में 2-4 बार तो हम मिल ही जाते थे, और हाउस पार्टी तो 2-4 बार हो ही जाती थी। तो हाउस पार्टी में हम लोग मोस्टली दारू वाली पार्टी होती थी। पर इस बार कपिल कपिल ने माल स्कोर कर रखा था, और हमें पता नहीं था। हम तो गए, हम नॉर्मली दारू पार्टी करने गए थे। तो कपिल हमारा क्रिएटिव बंदा, हेल्दी भी है, हैंडसम भी है, लौंडा गजब भयंकर बंदा है। तो वो उसने बेसिकली माल स्कोर कर रखा था। जब हम मिले तो बोलता है आज करेंगे, आज माहौल बनाएंगे, बट पहले बाबा जी ट्राई करेंगे। तुम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, आज करके देखो, आज मैं करवाता हूँ तुमको। और फिर उसके बाद दारू वाली माहौल बना लेंगे। फिर हमने बोला चलो ठीक है, सुट्टा तो मारते थे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बाबा जी की भी ट्राई नहीं की थी, तो बाबा जी को ट्राई करने के लिए बोला चलो लेट्स स्टार्ट बाबा जी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट चढ़ता है ना ये, मतलब सुना तो बहुत है बट कभी फूका नहीं था, पता ही नहीं। तो हमने बोला चलो ट्राई करते हैं। डर तो लग ही रहा था जब, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये करने के बाद अलग ही वो होता है, काफ़ी चढ़ जाता है। तो हमारी तो फटी हुई थी भाई, हमारी पूरी फटी हुई थी। मेरी तो टिपिकली बहुत ज़्यादा फटी हुई थी, क्योंकि मैंने ये सब ट्राई कभी किया नहीं था, और मेरी तो बहुत ज़्यादा फटती है। क्योंकि जब चढ़ क्योंकि मैंने लोगों को देखा हुआ है भाई, जब बाबा जी लेके जब चढ़ता है तो लोग पगला जाते हैं। कोई कोने में बैठा रहता है, कोई हंसता रहता है, कोई रोता रहता है। भाई मेरी तो फट फट तो कपिल भाई साहब ने रोल करना चालू किया। अब वो थे एक्सपर्ट, उन्होंने क्या निकाला, मतलब फाड़ा, घिसा, वो होता है ना वो दाना दाना सा, उसको निकाला, उसको घिसा, वो पाउडर बनाया और रोल किया, सटाक सटाक सटाक। भाई साहब तुम देखो बस, एक्सपर्ट लौंडा, गजब से रोल किया। हमने उसने 3-4 रोल कर दिए, और वो बैठा, चलो भाई चालू करता है। मैंने बोला चलो, फटी हुई तो थी, चलो चलते हैं, चलो चालू करो। तो फिर कपिल भाई साहब ने चालू किया। कपिल भाई साहब ने 2 कस लगाए, मैंने 2 कस लगाए, ऐसा करके सबने 2 कस लगाए। ऐसे कस लगाते लगाते 2 जॉइंट खत्म हो गया। 2 जॉइंट जब खत्म हो गया तो भाई मेरी फटी पड़ी थी कि भाई बहुत जल्दी चढ़ जाएगी और भारी चढ़ जाएगी। तो मेरी तो मैं तो यही सोच के बैठा था, पर कुछ चढ़ा नहीं। तो फिर मैंने कपिल को बोला भाई भाई तेरा स्ट्रांग है, भाई को तेरे चढ़ता नहीं है। फिर कपिल भाई साहब ने दिमाग लगाया और बोला भाई साहब हम करेंगे अब टैक्सी, ठीक है, अब टैक्सी करेंगे और हॉट बॉक्स करेंगे। मैं देखता हूँ तुम लोगों को चढ़ेगा कैसे नहीं। ओ भाई साहब, टैक्सी एंड हॉट बॉक्स, ये सब क्या है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। चलो टैक्सी एंड हॉट बॉक्स को बताता हूँ, पहले टैक्सी बता देता हूँ, हॉट बॉक्स तो इजी। टैक्सी ये है कि बेसिकली पहले बंदे ने सर्कल में, इस एक बंदे ने पहले ड्रैग लिया, उस बंदे ने ड्रैग लिया, अब उसको अंदर रखना है, फूक के अंदर बैठे बैठे रहना है, और दूसरे को पास ऑन करना है। दूसरा वाला फूकेगा, ठीक है, फूक के जब वो अंदर रखेगा और वो नेक्स्ट बंदे को जब ट्रांसफ़र करेगा ड्रैग करने के बाद, तब वो बंदा छोड़ेगा। जब वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा उसके नेक्स्ट कंजिक्यूटिव बंदा, तब जाके ये जो बंदा है जिसने पहली बार ड्रैग लिया था वो छोड़ेगा। तो ऐसे घूमता रहता है। ज्यादा टेक्निकली नहीं बता रहे हो भैया। ओ भाई साहब। भाई थोड़ी चढ़ रखी है, झेल लो। हॉट बॉक्स कुछ नहीं है, बस अपन ने तो बाथरूम में हॉट बॉक्स बना रखा है, तो धुआं कहीं नहीं जा रहा था, छोटा सा बाथरूम था, बस उसमें सारा धुआं भर जाए उसको हॉट बॉक्स बोल दो। उसमें घुटन नहीं हो जाती होगी? मतलब फूक भी रहे हो और हवा भी वही है। ये तो हाई कैसे फटी मजा होएगी? ही वही तो तो भैया। फन है। अब ये सब छोड़ो, आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी ऐसा हुआ कि भाई 2 जॉइंट तो हमने लगा ली थी, तीसरा जॉइंट जो था हमने बाथरूम में घुसे, टैक्सी किया, हॉट बॉक्स किया। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था। अब करना चालू हुआ हिट। हम आए बाहर ख़त्म करके, एक ही जॉइंट हमने फूका, हॉट बॉक्स और टैक्सी लगा के। फिर हुआ हिट, हम आए बाहर। मैं बन गया था ड्रैकुला। मुझे रोशनी से हो रही थी चिढ़ भाई, जहाँ भी देखता था इतनी ज़्यादा रोशनी। लोग कहीं पे भी थोड़ी सी भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें भी करते थे, मतलब धीरे धीरे विस्पर भी कर रहे हैं, साला वो भी मुझे बहुत तेज सुनाई दे रहा था। और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जो कमरे की साइज़ है वो छोटी हो गई है। मतलब ऐसा हो गया है कि भाई आजू बाजू में लोग खड़े हैं, वो चाहे दूर ही क्यों ना खड़े हों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास आए जा रहे हैं, मेरे करीब आए जा रहे हैं। और मेरी हो गई थी भाई फटे के 4। कोई भी दूर से मुझे भाई क्या हो गया क्या हो गया, दूर से ही क्यों ना कर रहा है वो, मेरे को ऐसा लग रहा था वो आके मेरे को टच कर रहा है, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। भाई दूर रहे, तू दूर रहे मेरे पास मत आ। मतलब वो लोग काफ़ी डिस्टेंस में कर रहे थे, जब मुझे उन्होंने बाद में बताया तो वो काफ़ी डिस्टेंस में कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, मैं उतने में तू टच मत कर साले, दूर रहे साले, टच मत कर। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ, और मेरी जो हालत हो गई थी भैया। तो फिर हमने ऊबर की। अब घर चलते हैं, अब ज़्यादा देर यहाँ रहेंगे फिर जा भी नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ऊबर करो। फिर दोस्तों ने ऊबर करी, हम साथ निकले। अब ऊबर में बैठे, हम जा रहे हैं। अब जाए जा रहे हैं, मैं भैया को पूछ रहा हूँ, ऊबर वाले भैया, भैया पहुँच गए क्या? फिर जाए जा रहे हैं, मैं भैया को पूछ रहा हूँ भैया पहुँच गए क्या? फिर जाए जा रहे हैं, भैया को पूछ रहा हूँ भैया पहुँच गए क्या? मतलब वो वाली ऊबर वाली ट्रिप मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी ट्रिप होगी, ऐसा मुझे लगा। पर शायद वो सबसे छोटी है, क्योंकि कपिल और मेरा घर वो सिर्फ
आधे घंटे के रास्ते में है, पर मुझे लगा मैं 3-4 घंटे भ्रमण करके गया हूँ घर। मुझे पूरी वैसी फीलिंग आई, क्योंकि मैंने बार बार, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं कहाँ खो गया हूँ, पता नहीं। मैं रास्ते देखे जा रहा था, मैं पूछे जा रहा था, मैं देखे जा रहा था, मैं पूछे। ऐसे ही होता है भाई। फाइनली मैं घर पहुंचा। मेरा एक दोस्त था, उसने पहले फुक रखा था, एक्सपीरियंस था वो। तो उसने मुझे अच्छे से मेरे घर में, मेरे कमरे में लेके गया, मुझे लेटाया, मेरे बेड के साइड में बोतल रखा पानी का, और उसने बोला भाई पानी पीता रहे, और वो चला गया। मैं भाई उस बंदे का बहुत बड़ा आभारी हूँ, ठीक है। उस बंदे ने मेरी इतनी ख्याल रखी, थैंक्स मेरे भाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी तो फटी पड़ी थी, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ऐसा लेटा हुआ था, मेरी आंखें खुली थी, और मुझे लग रहा था मेरा सर बेड के अंदर ऐसे घुसे जा रहा है। और मैं ऊपर पंखे को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया घूम रही है, पंखा वहीं का वहीं है। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा गोल 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 कमरा घूम रहा है, और पंखा वहीं का वहीं है। तो फिर मैं मेरी फट के चारों रखी है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बहुत डर लगने लग गया था। फिर मैं, मेरी सच में फट फट के चारों की थी, मतलब मैं, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी यार। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने गूगल पे सर्च करना चालू कर दिया, एम आई गोइंग टू डाई, और कैन कैन पीपल डाई आफ्टर स्मोकिंग वीड इफ़ इट्स टू हाई, ये वो अंड शंड। मैंने बहुत कुछ सर्च किया, दुनिया भर की रिसर्च कर डाली, और कुछ में तो लिखा था कि भाई हाई पल्पिटेशन, ये वो। भाई साहब, मैंने भी की थी। ये किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। काफ़ी जगह पे लिखा हुआ था कि सो जाओ, सोने के बाद अगले दिन सुबह सही हो जाएगा। साला सो ही तो नहीं पा रहा, तभी तो दिक्कत हो रही है, मतलब हालत ख़राब सी हो गई थी। फिर कैसे ना कैसे ये किस्सा चलते चलते फिर मैं सोया। अगले दिन मेरे को समझ में आया कि भैया खतरनाक चीज़ होती है। पर उसके बाद से फिर मैं, ये किस्सा और कभी नहीं हुआ। अब भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा फूकता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम यार ब्रो, ये तो सही बात